अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एफएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी के एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अभी हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और इस लेक्चर में हम एयर पैसेजवेज, नोज़, फेरिंग्स और लैरिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिफिनीशन है, अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स फंक्शनिंग इन रेस्पिरेशन इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स की एक सिस्टम होती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो अहम पार्ट्स होते हैं, लंग्स और एयर पैसेज। आज के टॉपिक में हम एयर पैसेजवेज में से नोज़, फेरिंग्स और लैरिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम एयर पैसेजवेज को डिस्कस करेंगे। एयर पैसेजवेज ट्यूब्स होते हैं, यानी जो एयर पैसेजवेज होते हैं, इधर मैं लिखकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो एयर पैसेज वेज होते हैं या एयर पैसेज भी कहते हैं इसको, एयर पैसेजवेज भी कहते हैं इसको। तो एयर पैसेजवेज और ट्यूब्स होते हैं जिनकी मदद से गैसेस लंग्स की तरफ ट्रेवल करती है या लंग से बाहर एनवायरनमेंट को ट्रांसफ़र होती है। यानी एयर पैसेजवेज और ट्यूब्स होते हैं जिनकी मदद से गैसेस या एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है और लंग से बाहर आती है। फिर इन एयर पैसेजवेज के कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम नोज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो नोज़ जो है ये एक्सटर्नल पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज़ इन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो बाकी पार्ट्स हैं वो इंटरनल होते हैं, लेकिन ये नोज़ जो है ये एक्सटर्नल पार्ट है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनवायरनमेंट के साथ लिंक करती है। लिंक विथ एनवायरनमेंट। यानी नोज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनवायरनमेंट के साथ लिंक करती है और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली नोज़ जो होता है, नोज़ बना होता है बोन्स से, कार्टिलेज से एंड फाइब्रोफैटी टिश्यूज से, फाइब्रोफैटी टिश्यूज से। यानी नोज़ में बोन्स होते हैं, नोज़ में कार्टिलेज होता है और नोज़ में फाइब्रोफैटी टिश्यूज होते हैं। अगर हम नोज़ को देखें और उसका कंपोजिशन देखें तो उसमें नोज़ के अंदर बोन्स भी होंगे, नोज़ में कार्टिलेज भी होगा और नोज़ में फाइब्रोफैटी टिश्यूज़ भी होंगे। फिर नॉस्ट्रिल्स, फिर हम डिस्कस करते हैं नोज़ में नॉस्ट्रिल्स को। व्हाट आर नॉस्ट्रिल्स?
नॉस्ट्रल्स वो ओपनिंग्स होते हैं, यानी वो सुराख होते हैं जिनकी मदद से एयर एंटर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। यानी यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो नोज़ का जो ओपनिंग होता है इसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो इस नॉस्ट्रिल के ज़रिए एयर एंटर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो नॉस्ट्रिल का ये फंक्शन होता है, यानी नॉस्ट्रिल्स की मदद से एयर एंटर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और ये दो होते हैं, देयर आर टू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स की तादाद 2 होती है। फिर हम इसमें नेज़ल कैविटीज़ को भी डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स नेज़ल कैविटीज़ कैसे कहते हैं? अगर हम इस नॉस्ट्रिल के पीछे जाए तो हर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, तो एक साइड पर भी एक कैविटी मौजूद होती है और दूसरे साइड पर भी एक कैविटी मौजूद होती है। इस कैविटी को नेज़ल कैविटी कहते हैं। तो ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ये ओपन होते हैं नेज़ल कैविटी में, हर नॉस्ट्रिल एक नेज़ल कैविटी में ओपन होता है। फिर इसमें जो नेज़ल कैविटीज़ होते हैं, नेज़ल कैविटीज़ के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो म्यूकस को सेक्रेट करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर हेयर्स भी होते हैं, प्लस हेयर्स। अगर हम इस नेज़ल कैविटी को देखें तो इस नेज़ल कैविटी के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होंगे, यानी सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो म्यूकस को सेक्रेट करते हैं। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होती है जिनकी मदद से एयर की फिल्ट्रेशन होती है। और इस नेज़ल कैविटी में यहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं और इन हेयर्स का काम भी हवा को फ़िल्टर करना होता है। तो नेज़ल कैविटी के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं और हेयर होते हैं, और ये सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स म्यूकस सेक्रेट करते हैं। यहाँ पर ये म्यूकस सेक्रेट होता है और जिनकी मदद से एयर फिल्टर हो जाती है। और ये यहाँ पर हेयर्स भी होते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर जो एयर को फ़िल्टर करते हैं। फिर हम फंक्शंस ऑफ नोज़ को डिस्कस करते हैं। नोज़ तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, अभी मैं फंक्शंस, ये नोज़ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। यानी नोज़ के जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ नोज़, फंक्शंस ऑफ नोज़, यानी नाक के जो काम होते हैं या फंक्शंस होते हैं, उनमें सबसे पहला है रेस्पिरेटरी गैसेस। इसकी मदद से रेस्पिरेटरी ट्यूब में एंटर होते हैं। यानी जो गैसेस होते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं, यानी ऑक्सीजन गैस जो होती है या और गैसेस होते हैं, एयर होती है, वो इस नोज़ के ज़रिए एंटर होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो फर्स्ट फंक्शन तो इसका ये हुआ। दूसरा फंक्शन नोज़ का ये है कि ये एक फ़िल्टर का काम करती है। फ़िल्टर का काम करती है, ये एयर को फ़िल्टर करती है। यानी एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या एयर में अगर पैथोजेंस होते हैं या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो इस नोज़ के ज़रिए फ़िल्टर हो जाते हैं। तो ये एक फ़िल्टर का काम करता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोज़ के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं और
हेयर्स होते हैं तो उनकी मदद से फॉरेन पार्टिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो उस म्यूकस और सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की मदद से यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और क्लीन्ड एयर हमारे लंग्स की तरफ ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा ये जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है नोज़ के अंदर, इसका ये फंक्शन भी होता है कि जो एयर नेज़ल कैविटी में आती है तो वो एयर ड्राई होती है, तो इस म्यूकस की मदद से यहाँ पर वो मॉइस्ट हो जाती है। तो ये मॉइस्टनिंग ऑफ एयर में भी यानी अपना एक ख़ास रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एयर पैसेज वे है वो है फेरिंग्स। अभी हम फेरिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। फेरिंग्स नेज़ल कैविटी के बाद जो पोर्शन आता है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। आप इस तरह समझ लीजिए कि ये फेरिंग्स यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और यहाँ तक होता है। यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा होता है इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 4.5 इंचज़ होती है। ये MCQs में भी आ सकता है। इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह याद करना है। यानी इस फेरिंग्स की जो लेंथ होती है वो 4.5 इंचज़ होती है। और इसके बाद इसकी जिस तरह यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर भी एक पर्दा सा होता है जिससे म्यूकस सिक्रेट होता है। तो फेरिंग्स के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। फिर इसकी जो क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शंस इसके ये होते हैं कि ये हवा को, एयर को मॉइस्चराइज करती हैं, यानी एयर को गीला करती हैं। क्योंकि यहाँ पर भी एयर की मॉइस्टनिंग होती है, यहाँ पर भी एयर की मॉइस्टनिंग होती है। तो एयर की मॉइस्टनिंग यहाँ पर भी होती है। तो पहला फंक्शन तो इसका ये हुआ। दूसरा फंक्शन ये है कि ये एयर को गर्म करती है। यानी जब बाहर से एयर आती है तो समटाइम्स वो एयर सर्द होती है, ठंडी होती है, तो यहाँ पर आकर जैसे ही इधर आ जाती है वो एयर, तो यहाँ पर वो एयर गर्म हो जाती है। इसके अलावा ये जो फेरिंग्स है ये डस्ट को और सॉलिड पार्टिकल्स को ट्रैप करती है। ये जो डस्ट होता है एयर में, यानी जो एयर यहाँ से आता है यहाँ पर, तो इस एयर में डस्ट भी होती है और इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। तो यहाँ डस्ट और सॉलिड पार्टिकल्स हवा से रह जाते हैं और जो साफ़ हवा होती है, क्लीन एयर होती है, वो आगे फॉरवर्ड होती है लंग्स की तरफ। तो फेरिंग्स डस्ट और सॉलिड पार्टिकल्स को प्रिवेंट करती है ताकि वो आगे लंग्स की तरफ ना जाए। फिर नेक्स्ट जो पोर्शन है हम उसको अभी डिस्कस करेंगे, वो है लैरिंग्स। ये जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसको हम लैरिंग्स कहते हैं। तो इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं। इस हिस्से को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स किस वजह से कहते हैं, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे।
सबसे पहले लेरिंक्स जो है ये एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, यानी ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से जो यहाँ तक स्ट्रक्चर होता है ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। और ये लेरिंक्स जो होता है ये ट्रिकिया के ऊपर होता है, ये ट्रिकिया है, तो ट्रिकिया के ऊपर ये जो ट्यूब सा नज़र आ रहा है आपको ये लेरिंक्स है, तो ये ट्रिकिया के ऊपर लोकेट होता है। इसके बाद जो लेरिंक्स की ओपनिंग होती है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। इसकी जो ओपनिंग होती है यहाँ पर जो सुराख होता है इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। ये इस सुराख को या इस ओपनिंग को, यहाँ पर जो होल होती है इस ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन सा होता है, ये डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, इस ढक्कन को एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये जो ढक्कन सा होता है इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। इस एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन होता है, यानी इसका फंक्शन ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं मुंह से तो ये खाना समटाइम्स जब इधर पहुंच जाता है तो ये जो ढक्कन होता है, लेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये इस लेरिंक्स के ऊपर आ जाता है और इसको बंद कर देता है, और ये फूड जो इसके साथ वाला ट्यूब होता है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस में चला जाता है और वहाँ से फिर स्टमक की तरफ चला जाता है। तो ये इस ढक्कन या इस एपिग्लॉटिस का ये काम होता है कि ये फूड को ट्रिकिया में जाने नहीं देता। इसके अलावा इसमें लेरिंक्स के अंदर यहाँ पर इसमें वोकल कार्ड्स होते हैं। वोकल कार्ड्स दो फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनको हम वोकल कार्ड्स कहते हैं, यानी यहाँ पर वोकल कार्ड्स होते हैं, इस तरह के कार्ड्स होते हैं, और इन कार्ड्स का क्या फंक्शन होता है, इसकी वजह से वॉइस प्रोड्यूस होती है, वॉइस यानी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। यानी लेरिंक्स के अंदर जो वोकल कार्ड्स होते हैं उनकी मदद से वॉइस या साउंड प्रोड्यूस होती है। और वोकल पिच से रिलेटेड भी एक इसमें एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि मेन का जो वोकल पिच होता है एज़ कंपेयर टू वोमेन, वो मेन का वोकल पिच जो होता है वो लो होता है, यानी मेन का जो वोकल पिच होता है वो लो होता है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये होती है कि जो मेल्स होते हैं उनके वोकल कार्ड्स लार्जर होते हैं, मेन के जो वोकल कार्ड्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, और वोमेन के जो वोकल कार्ड्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। तो इसलिए मेन की जो साउंड का पिच होता है वो लो होता है और वोमेन के साउंड का पिच हाई होता है। अभी फंक्शंस ऑफ लेरिंक्स, लेरिंक्स के क्या फंक्शंस होते हैं। ये जो पार्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसकी भी ख़ास फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन इसका ये होता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में हेल्प करती हैं। यानी एयर को फिल्टर करने में ये मदद करती हैं।
क्योंकि इसके अंदर जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और उससे म्यूकस सिक्रेट होता है जो जर्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करती है और अंदर लंग्स की तरफ जाने नहीं देते। तो पहला फंक्शन लैरिंक्स का ये होता है कि ये एयर को या हवा को फिल्टर करती है। दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि ये इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोडक्शन। यानी जो वॉइस या साउंड प्रोड्यूस होती है वो इन वोकल कार्ड्स की मदद से या इस लैरिंक्स की मदद से प्रोड्यूस होती है। Thank you so much for watching and listening.